Hi everyone, welcome back to channel Rasayan. In the last video of BSc second year, we had discussed about the polarity and reactivity of carbonyl compound. Now in this video, we'll discuss about the physical properties, and after this, we'll start about the chemical properties of carbonyl compound. यानी कि इस वाले वीडियो में हमें only physical properties के बारे में पढ़ना है. इसके बाद हम chemical properties हम स्टार्ट करेंगे. पहले मैंने बोला था कि इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम chemical properties स्टार्ट करेंगे, बट chemical properties हैं वो थोड़ा सा लेंथी चली जाती हैं, तो एक बार के लिए physical properties हम कर लेते हैं, जो कि इसी वीडियो में हो जाएंगी. तो सबसे पहली चीज, जब भी हम बात कर रहे होते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या लेना होता है, यानी कि जिन चीजों को हम बिना किसी रिएक्शन वगैरह के ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही हमें क्या लेना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लेना होता है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि हमें स्टडी करने होते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज फिजिकल स्टेट. दैट इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट किसी भी कंपाउंड का, इसके लिए हमें कोई रिएक्शन नहीं लगानी पड़ती. फिजिकल स्टेट चेक करने के लिए हम डायरेक्ट किसी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. ठीक है, हम किसी भी कंपाउंड को, वो अलग बात है कि हम गैस को देख नहीं सकते, लेकिन सॉलिड और लिक्विड हम किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं. तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल रहे होते हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हमें देखना होता है, दैट इज फिजिकल स्टेट की कंपाउंड का फिजिकल स्टेट कौन सा है, कंपाउंड लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैसियस है. ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन करूंगी. एक बार के लिए मैं बता देती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखने हैं. फिजिकल स्टेट हो गया. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज स्मेल. ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, अडर भी बोल रहे होते हैं. ठीक है, अडर भी बोल रहे होते हैं. दूसरा कि हम किसी भी कंपाउंड की कैसी स्मेल है, उसकी बैड स्मेल है या फिर उसकी गुड स्मेल है, उसे हम आराम से स्मेल करके बता सकते हैं कि कंपाउंड है वो कैसा है. थर्ड जो पॉइंट आता है वो यहाँ से क्या आता है, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी. और सॉल्युबिलिटी हम मोस्ट ऑफ चेक करते हैं ट्रैवल एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में. कोई भी कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी हम किसके बेसिस पे बताते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है, उसी के बेसिस पे हम उसकी सॉल्युबिलिटी बताते हैं. ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर में यदि वो इजीली डिजोल्व हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा. यदि वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ से आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कंपाउंड को हम इजीली हीट करके और बता सकते हैं कि ये कितने पे बॉईल हो रहा है, कितने पे मेल्ट हो रहा है. तो ये भी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. और फिफ्थ है जो लास्ट है वो यहाँ से आता है अबाउट द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट है वो क्या है. और ये चीज डाइपोल मोमेंट वाला सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो उसमें हमने देखा था अबाउट द पोलैरिटी. और पोलैरिटी में हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी नेचर कैसी होती है, पोलर नेचर होती है. पोलर नेचर का रीजन क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आइटम. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5. तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, और इसी की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है. ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है. तो पोलर यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलर नेचर हो रही है कंपाउंड की. और इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 2.5 डेबाई होती है. ठीक है, डेबाई है वो यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट को मेजर करने की. तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2.5 डेबाई होती है. ये भी वेरी कर सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, और ये डिपेंड किस पे करेगी, अगेन बता रही हूँ, क्योंकि रिएक्टिविटी में हमने देखा था कि इस वाले कार्बोनिल के जो कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स है, यहाँ पे कौन से ग्रुप्स आके जुड़ रहे हैं, उसी पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो भी डिपेंड करेगी. हमने एक आइडियल एग्जांपल यहाँ पे रखा है कि म्यू की वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो यहाँ पे 2.5 डिवाइड होती है. लेकिन ये कम ज्यादा हो सकती है, और वो डिपेंड किस पे करेगा, यदि आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं, मिथाइल ले रहे हैं, आइसोप्रोपाइल ले रहे हैं, आइसोब्यूटाइल ले रहे हैं, कोई भी यदि आप ग्रुप चेंज करेंगे यहाँ से, तो म्यू की वैल्यू वो भी चेंज हो जाती है. तो सबसे पहली चीज यहाँ से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो कितनी होती है, 2.5 डिवाइड होती है. एंड कार्बोनिल ग्रुप इज अ पोलर ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप इज अ पोलर ग्रुप. अब पोलर ग्रुप का हमें पता चलता है बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, लाइक सॉल्युबिलिटी है वो हमारी सॉल्व हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं. तो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं. सबसे पहला चलते हैं फिजिकल स्टेट पे. तो फिजिकल स्टेट में देखिए, जैसे आपने देखा होगा इन द अल्कोहल्स, फिनॉल्स, वहां पे जो फिजिकल स्टेट है वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कोई भी कंपाउंड हमने लिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने प्रेजेंट है. नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ही इनकी फिजिकल स्टेट होती है. तो सबसे पहला यदि हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, सबसे पहला यदि हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, दैट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन. फॉर्मेल्डिहाइड में कितना होता है, एक ही कार्बन होता है. तो फॉर्मेल्डिहाइड है ये कैसा होता है, गैसियस होता है. फॉर्मेल्डिहाइड की नेचर है वो कैसी होती है, गैसियस होती है. और इसके बाद के C11 तक के जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं. आफ्टर C11 सारे के सारे क्या होंगे, आफ्टर C11 क्या होंगे, सॉलिड होंगे. तो फॉर्मेल्डिहाइड ओनली गैसियस होता है. ठीक है, एंड आफ्टर दिस
आफ्टर दिस टिल C11 और क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें मोर देन C11 वाले सारे के सारे एल्डिहाइड्स हैं वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये हमने बात किसकी की है, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स। दूसरा यदि हम बात करते हैं इन द केस ऑफ कीटोन्स, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इन द केस ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स में गैसियस नहीं होता, ठीक है, C11 तक के टिल द C11 तक के सारे कीटोन्स हैं वो कौन से होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड होते हैं। एंड आफ्टर C11 सॉलिड होते हैं, आफ्टर C11 क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो एल्डिहाइड्स में फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस होता है और फॉर्मेल्डिहाइड के बाद C11 तक के लिक्विड होते हैं, C11 के बाद के क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कीटोन्स में कोई गैसियस नहीं होता, C11 तक के लिक्विड होते हैं, आफ्टर C11 सॉलिड होते हैं। ये बात हो गई अबाउट द फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो हमने यहाँ से दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहला हमने डायपोल मोमेंट का डिस्कशन किया, दूसरा हमने यहाँ से किसका डिस्कशन किया है, फिजिकल स्टेट का डिस्कशन किया है। और डायपोल मोमेंट में आपको एक पॉइंट है वो और भी इंक्लूड कर लेना होता है, वैल्यूज ऑफ डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड विद कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जुड़े हुए समूहों की नेचर पे, समूहों की प्रकृति पे यहाँ से डिपेंड करती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे साथ में ऐड कर लेना होता है। अब बात आती है स्मेल की। तो स्मेल की यदि हम बात करें, एक बार के लिए डायपोल मोमेंट वाले को मैं मिटा दूं यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ से बात करते हैं अबाउट द स्मेल, ठीक है। स्मेल की यदि हम बात करें तो मैंने आपको जब एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट किया होगा तो मैंने आपको बताया था दैट नेचर में जितने भी गुड फ्रेगनेंस होती है, ठीक है, नेचर में जितनी भी गुड फ्रेगनेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वजह से होती है। इवन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो हम सुबह सुबह डिओडोरेंट लगा रहे होते हैं वो क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ही है, ठीक है। कुछ हैं जिनका सिंथेसिस कर लिया जाता है, कुछ है जिन्हें डायरेक्ट भी यूज किया जाता है, लेकिन इनमें भी अगेन कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है। C4 तक के, ठीक है, C4 तक के, या फिर हम बोल सकते हैं लोअर जो आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी जो स्मेल है वो तो होती है बैड, ठीक है। इनकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि तीखी स्मेल होती है। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव पंजेंट स्मेल, ठीक है, तीखी इनकी स्मेल होती है, बहुत ही बेकार से हम बोल सकते हैं दुर्गंध होती है इनकी, तो ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें हायर, जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा स्मेल अच्छी होती जाएगी, ठीक है। हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव गुड फ्रेगनेंस, गुड फ्रेगनेंस, ठीक है, फ्रेगनेंस। तो जो हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं उनकी फ्रेगनेंस है वो काफी अच्छी होती है, और जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं उनकी स्मेल क्या होती है, तीखी होती है, बेकार सी होती है। अब इसके बाद थर्ड पे हम मूव करते हैं, सॉल्युबिलिटी। देखिए एक एक पॉइंट करके मैं आपको सारे बता देती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले वीडियो को स्किप मत कर देना, ठीक है। और आजकल पता नहीं मेरे में क्या हो रहा है, मेरी आईडी से थंबनेल पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हो रहा, और थंबनेल पे सारी चीज़ें वो इजीली लिखी होती हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है, पता नहीं, लेकिन कुछ इश्यू आ रहा है कि थंबनेल अपलोड नहीं हो रहा। तो किसी को कुछ यदि पता है तो मुझे बताएं प्लीज़, मेरी हेल्प करें, क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे थंबनेल है वो मैं नहीं लगा पा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करें तो ये डिपेंड किस पे करेगा, डायपोल मोमेंट पे। इससे पहले वाला हमने क्या देखा था, डायपोल मोमेंट देखा था। मौसम खराब है, लाइट जा चुकी है, तो आपको इसी के साथ में जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। इतनी ही लाइट से नेगेटिव μ=2.5 ले बाई। पता नहीं जब मौसम खराब होता है तभी मेरा वीडियो बनाने का मूड करता है, कोई नहीं, ठीक है। इतना तो दिख ही रहा है, मेरी शक्ल कैसे भी दिखे डजंट मैटर, मुझे नहीं शर्म आती कैसे दिख रही हूँ मैं, कि कैसे भी दिखूँ, बस आपको बॉर्ड दिख रहा है, यही चीज़ मैटर करती है। μ= क्या है, 2.5 ले बाई, दैट मीन्स इट इज एन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड है तो सॉल्युबिलिटी है, कोई भी पोलर कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबिलिटी वो तो होगी ही, वाटर सॉल्युबल तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर सॉल्युबल, लेकिन इसमें भी फिर
इसमें फिर पॉइंट आ जाता है C4 तक के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद C4, ठीक है, कार्बन C4 दैट मीन्स 4 कार्बन तक के C4 आर वाटर सॉल्युबल, are water soluble but higher aldehyde and ketones, but higher aldehyde and ketones are water insoluble, are water insoluble। अब रीजन क्या होता है इसका, तो रीजन भी बता देती हूँ। देखिए हम बात कर रहे हैं C4 तक की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से रखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर मैंने रखा CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये जो है वाटर सॉल्युबिलिटी है, ये है समथिंग लाइक रिएक्टिविटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर सॉल्युबिलिटी में H2O है, उसी में तो हम सॉल्युबल कर रहे हैं, और H2O में ये सॉल्युबल कैसे होता है, तो वो चीज मैं आपको बताती हूँ कि हमने बोला 4 कार्बन तक के हैं वो तो फिर भी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, बट उसके बाद के हैं वो नहीं होते, और ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर कितना है 3 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नंबर कितना है 2 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी वो भी डिक्रीज होती है। क्यों होती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन कराते हैं, वाटर में इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अनस्टेबल डायोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अनस्टेबल डायोल की फॉर्मेशन होती है, और वो कैसे होता है, देखिए ये चीज का तो हमें पता होता है कि ये बॉन्ड है, ये तो वीक बॉन्ड होता है, ये टूटेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, H2 है, ये किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली बनना क्या है, CHOH OH। यहाँ से क्या बन रहा है, अनस्टेबल डायोल की फॉर्मेशन हो रही है, अनस्टेबल डायोल की फॉर्मेशन हो रही है। कुछ ना कुछ बन तो रहा है, रिएक्शन चल तो रही है, लेकिन जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो डिक्रीज कर जाएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, तो फिर यहाँ से ये H2 है ये अकेला बैठा रहेगा, मैं तो नहीं कर रहा रिएक्शन। ठीक है, फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, तो यहाँ से ऐसे रिएक्शन है वो नहीं होती। तो जो C4 से अप वाले, C4 से ज्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और रीजन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि C4 तक के हैं, इनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फिर भी थोड़ा बहुत होता है, एंड जैसे ही हम C4 से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ज्यादा बड़ा होता जाता है। एंड वी नो दैट हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता, ये चीज हमें पता है। ठीक है, कार्बोनिल पार्ट है वही वाटर के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ कार्बन। कंप्लीट है, यहाँ से क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है अबाउट द सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो C4 तक के जो है वो तो फिर भी वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, बट आफ्टर C4 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर इनसॉल्युबल। एंड रीजन, क्योंकि C4 तक के हैं वो तो क्या बनाते हैं, अनस्टेबल डायोल की फॉर्मेशन करते हैं, बट आफ्टर C4 यहाँ से किसी प्रकार की कोई डायोल की फॉर्मेशन नहीं होती। एंड रीजन, बिकॉज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो नहीं रहता, एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर से इंटरैक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन करती हूँ। बस इतना ही है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हो जाएंगी, इसके बाद हाफ ऑफ पार्ट है यूनिट का वो कंप्लीट हो जाता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बचती हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे। ये वीडियो एक केमिकल प्रॉपर्टीज की होनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, बिकॉज फिर लास्ट में ये छूट जाती हैं, एंड बाद में कमेंट्स में बोला जाता है मैम केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं कराई। इसलिए मैंने सोचा कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, पूरा का पूरा कराते हैं। ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट छोड़ लो, देन मैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो डिस्कस करती हूँ। हो गया, अब देखिए इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लिया ना। देखिए सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, जिससे इजी एक्सप्लेनेशन आई थिंक कुछ हो नहीं सकता है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों की मोटी बुद्धि है, तो इस बुद्धि को चलाया करो थोड़ा सा, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, दिमाग में घुसेंगी। कोई नहीं, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को देखा करो।
ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगेन हमारा डाइपोल मोमेंट वाला फैक्टर है वो काम आएगा। ये चीज हमें पता है पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। हम सबसे पहला पॉइंट है वो हम क्या करेंगे यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन ethers and hydrocarbons विद सेम मोलर मास, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं किससे, सेम कार्बन नंबर वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। अल्कोहल से कम होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, ईथर से भी ज्यादा होते हैं और हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 कार्बन का ईथर लिया, 3 कार्बन का हमने एल्डिहाइड लिया या फिर 3 कार्बन का हमने कीटोन लिया, तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड एंड कीटोन का ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are higher than ethers and hydrocarbons of same molar mass, यानी कि सेम जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सेम जो मोलर मास होता है, उसके एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होते हैं ईथर और हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से भी ज्यादा किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ से कीटोन्स इन जनरल कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट in compare to aldehyde। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये चीज तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी तो बेसिक सी केमिस्ट्री आपको आती होगी, हाँ माना मैं बहुत बेसिक से कराती हूँ, बट ये तो फिर बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। ये चीज आपको पता होते हैं दैट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहां से देखिए, इन जनरल कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो कीटोन एंड एल्डिहाइड की यदि हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होता है, कीटोन का होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू एल्डिहाइड। अब दूसरी चीज है वो यहाँ से क्या आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है। तो रीजन यहाँ से ये होता है दैट ये चीज हमने देखी थी कि यहाँ से पोलर नेचर होती है इसकी, ठीक है। कार्बोनेट की नेचर कैसी होती है, पोलर नेचर होती है, जिसमें ऑक्सीजन पे होता है पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन पे होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलर नेचर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ में थोड़ा सा अट्रैक्शन होकर पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप there is molecular association is obtained that's why boiling point of aldehyde and ketone या फिर boiling point of carbonyl is higher, but boiling point of carbonyl are lower than alcohol and carboxylic acid, because यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होती है इन कंपेयर टू पोलर एसोसिएशन। अब पोलर एसोसिएशन क्या होता है, तो देखिए सबसे सिंपल सा है, यहाँ से हमने लिया C डबल बॉन्ड O, और ये चीज हमें पता होती है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा ही हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी लिया हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, अगेन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन
बे नेगेटिव चार्ज। इन द सेम वे हम यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की चैन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की चैन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। और ऐसा एक्चुअल में होता है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो दोनों पास पास में आके क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है वो यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। अब सिंपल सा यहाँ से क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव को, पॉजिटिव निगेटिव को, तो ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, संगुणन इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, यानी कि एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में। और अब इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो प्रोवाइड करानी पड़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो देना पड़ता है। और इसी के वजह से इसी ये वाले जो डैश डैश बॉन्ड हमने बनाए हैं ये कोई बॉन्ड नहीं होता, जस्ट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी वो देनी पड़ती है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स वो इन जनरल हाई हो जाते हैं। तो ये होता है रीजन कि क्यों यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट देखिए, अगेन समरी तो क्या ही करानी क्योंकि मैं सारी चीजें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरल केसेस में हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से तो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से क्या लिखा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में से किसका यहाँ से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बात है कीटोन का ज्यादा होता है। उसके बाद पोलर नेचर होने की वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन यहाँ पे होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स वो हाई होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में। तो ये था ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें कि हम देखेंगे बहुत सी केमिकल रिएक्शंस, कुछ नेम रिएक्शंस देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे, हम नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।